उसका, पे है मगन उसका, क्या कहने भाई, आगे मर्जी है उसकी मन उसका। लोग मरते रहे मोहब्बत में, लोग मरते रहे मोहब्बत में, और बढ़ता गया चलन उसका। तुम लाएंगी अफसोस, ये चूड़ियां ये बालियां तुम लाएंगी अफसोस, ये चूड़ियां ये बालियां तुम लाएंगी अफसोस, ये लड़कियां भी जंग में मर जाएंगी अफसोस। भाई तेरा होने नहीं देंगे और तुझको तेरी भाभियां समझाएंगी अफसोस। जब भी कॉलोनियां बनाऊंगा, से कम दूरियां बनाऊंगा। इश्क पर इश्क अच्छा लगता है, इश्क पर इश्क अच्छा लगता है, खून से पट्टियां बनाऊंगा। धूप में और खिल के आएंगी, धूप में और खिल के आएंगी, छाँव सी लड़कियां बनाऊंगा। दुनिया महकने लगती है, फलक से मुझ पे गजल जब उतरने लगती है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल की दुनिया महकने लगती है, मेरे लहू में उतर आई है तेरी यादें, मेरे लहू में उतर आई है तेरी यादें, तुझे भुलाऊं तो हस्ती बिखरने लगती है। मेरे गुमा को हकीकत में भी उतार जरा। और यहाँ अपना रंग जमाते हैं, देखिए कि शंभू शेखर साहब आपसे कितना जुड़ पाते। चुनाव के बाद कांग्रेस की बहुत अच्छी शंभू भाई, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। यूनिवर्सिटी के लिए, एनआईटी के लिए आया। एनआईटी के मैं गेट के बाहर मैंने देखा, सच्ची बात बता रहा हूँ, दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया कि 5th ईयर में जाके पार्टी भी बंद होने लगे, वो भी शराब में ही बंद हो रहे थे। तो मैं पॉलिटिक्स की तो कोई बात करता नहीं, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा था। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो पिछले दिनों चीते आए थे तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। चीते भी कमाल के थे। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। दिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी अच्छा, आप लोग अगर ठीक ठाक तरीके से कली भोर की कुंभला सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है। आती है पहले साल जो खिलता हुआ कमल, यारो वो 4 साल में बुढ़िया सी जाती है। उसके तराने गीत में मैं गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने जा रहा है, पूरा रोस्ट चल रहा है, चूम लिया। चूम लिया था, अब तक सुबह पे स्वाद लिपस्टिक का, जुल्फों
क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक आए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी बजा। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गम, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। मात्रा तो हम खुद ही लगा लेंगे। मैं सोच रहा हूँ, अबरार भाई भी सोच रहे होंगे कि ये बाकी जगह तो ऐसा सुनाता नहीं है, इसको क्या हो गया है। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, इतनी बढ़िया इस पूरे प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं, एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे साथ पूरी दुनिया के मंचों पर, दुबई में, चाहे हैदराबाद में, पटना में, ढाका में, कई जगह पर मेरे साथ में रहे हैं। और ये उनके भीतर की खासियत है कि वो सबको प्यार बांटते हैं। और हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपको पूर्णिमा और अमावस्या के दर्शन एक साथ। और एक चीज बता दूं, जीवन में कभी भी प्यार, मोहब्बत, इश्क करो या तीनों एक साथ करो तो हमेशा काले लोगों से करो। डायरेक्टर साहब, जीवन में कभी भी प्यार, मोहब्बत, इश्क करो तो हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा। अमेरिका गया, सच्ची में गया भाई। हाँ, मैं वहां पे सच बता रहा हूँ, मैं टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग में घूम रहा था। बताते हैं वहां पे एक टाइम पे 207 देशों के लोग आपको मिल सकते हैं। अच्छा, मैं धोती कुर्ता पहन के टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पे घूम रहा था। कई लोग तो वहां पे कुछ भी नहीं पहने थे, उसमें से एक ये भी था। तो मैं वहां पे घूम रहा था, एक अंग्रेज आया, पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर। तब उसको समझ में आया कि हम लोग कितने सभ्य हैं कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। ये बच्चा बहुत उछल कूद कर रहा है। मैं फिर से शर्त लगा के कह सकता हूं कि अपने घर में सबसे छोटा होगा। इतनी उछल कूद करने वाला अगले की नंबर ही नहीं आने देगा। वैसे तो तुम लोग भी जितना उधम मचाते हो ना, तुम भी आखिरी ही होगे। सुन्नत पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ। शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं खुद शंभू भाई को बहुत सुनना चाहता हूँ और हम सब लोग सुनना चाहे कि देखे दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए तुम्हारे उत्तर की। जैसे यहीं पे शूट कर तुम्हारे साथ बैठ। इसको देख के मुझे वो कोरोना काल में ना सर, वो जो लगाते थे ना थर्मामीटर टाइप का, पहले तो वो टायरों का वो टेम्परेचर चेक करने के काम आता था, बाद में हमारे आने लगा। ये बिल्कुल वैसे लेकर के आया है कि तुम्हारे साथ बैठे, अरे नहीं मेरे साथ बैठे, तुम्हारे साथ ही बैठना होता तो तुम सब इधर बैठे, वो सब उधर बैठे। तुम्हारे जहाँ बैठना मैं सही जगह बैठा हूँ। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज
देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिल भर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। ना हमसे बात करती हो न खुल के मुस्कुराती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबान से कह न पाती हो। अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल भर, बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा हमारी कवित्री भोनी साहिबा से गुजारिश करूंगा, मोहिनी साहिबा से गुजारिश करूंगा, मोहिनी भुवन उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना कलाम, अपनी प्रस्तुति, अपनी कविता पेश करें। दुनिया हो गई रे, ये फैकल्टी भी तालियां बजा सकती है। सर मैं ब्राह्मण हूँ और सारे शास्त्र ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जो पढ़ाने लग जाते हैं वो तालियां नहीं बजाते। आप भी तालियां बजाइए। ये हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, तो राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे। और आखिरी दो पंक्तियां इस क्रम की, मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वो इन दो पंक्तियों में खुलेंगे। अंतिम दो पंक्तियां इस क्रम की सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। मुझ में भी है, मुझे पता था तुम्हें समझ में आएगी, कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनू प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में। क्या कहने वाह मोहिनी जी, वाह वाह। जेंडर चेंज किया, मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अच्छा, फैकल्टीज मेंबरान सामने बैठे हैं, कई लोग तो शंभू जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि चलो अपने वाला थोड़ा ढंग का तो है। तो हरा मैंने अकेले ने नहीं पहना, मंच पे दो और हैं जिन्होंने हरा पहना है। तो अगर आप खुद को भेष महसूस कर रहे हो तो फिर आपका नंबर कहीं भी लग सकता है। अच्छा, हम आज तो बड़ा दबे स्वर में बोले कि नहीं भुवन ठीक लगता है। मैंने कहा इतना ठीक क्यों, पूरा देश इतनी इज्जत दे रहा है। तो बोले भुवन सब ठीक है, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा ब्रह्मांड मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, बस पत्नी इज्जत नहीं कर रही। अच्छा, तालियां आगे वालों ने भी बजाई है, इनकी भी रेपुटेशन ऐसी ही है। मैंने इन्हें जो जवाब दिया, अगर वो जवाब आप तक पहुंच जाए तो फिर सूचना दे देना। मैंने कहा शंभू जी, जो पत्नी मायका छोड़कर घर आती है उसे पिता के बदले ससुर मिलता है, माँ के बदले सास मिलती है, बहन के बदले ननंद मिलती है, भाई के बदले देवर मिलता है। ऐसा कोई नहीं होता जिसे वो छोड़कर आई हो और आप मिले हो। तो जो फोकट में मिलता है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं पर उन्होंने आपको बहुत हंसाया।
मेरे पति भी नहीं दे पाए। लेकिन 4 पंक्तियां। मौसम बहुत हंसी है, बहुत हंसी है, थोड़ी सी हाफ ले ले, हम भी तलाक ले ले, तुम भी तलाक। ये तो दोस्तों आपके अंदर जिंदगी और आजादी और करने का हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना